बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्यं कृतं जगतिनो यदसौ दुरात्मा वैरी हतो भुवन कंटक दुर्विभाव्यः कीर्तिः कृता ननु जगत्सु कृपा विधेया प्यस्माश्च पाहि जननी प्रथित प्रभावे। इस संसार में बड़ी विलक्षणता है। भगवान ने इतना विलक्षण संसार बनाया है कि कोई देखते हुए भी नहीं समझ सकता। सुनना तो छोड़ो, अपनी आंखों से लोग देखते हैं कि यह व्यक्ति दुष्टता करता रहा है, इस दुष्टता का फल इसने ये भोगा। शराब पीने वाले ने, मांस खाने वाले ने, व्यभिचार करने वाले ने, अत्याचार, बेईमानी, घूस चोरी करने वाले ने ये दुख भोगा। इसके बाद भी व्यक्ति वही करता है जो भोगने वाले ने किया है। इससे बड़ा आश्चर्य इस संसार में क्या होगा। एक व्यक्ति ने किसी की हत्या कर दी, उसको फांसी हो गई, उसको लोगों ने देखा, लेकिन फिर भी वो भी देख देख करके फिर भी वो हत्या कर रहा है। अर्थात जितने भी यहाँ प्रकार के दुख दिखाई दे रहे हैं, उन दुखों का जो कारण कर्म है, उस कर्म को सभी लोग देख रहे हैं। जिन पुरुषों ने, जिन स्त्रियों ने अपने यहाँ दुखी लोगों को देखा है, तो उन दुखी लोगों के कर्मों को भी देखा है। अब फिर भी वो भी यही कर्म करता है कि जिस कारण से वह दुखी लोगों को देख रहा था। तो जब इतना भयानक अंधकार है, अज्ञान के घोर अंधकार में इस व्यक्ति को, इस मनुष्य को, इन स्त्री पुरुषों को इतना भी ज्ञान नहीं है कि दुख देने से कभी सुख मिलता ही नहीं है। आज जितने लोग भयानक से भयानक रूप में दुखी हैं, कोई जेल चले गए हैं तो वो उनके दुष्कर्म के कारण गए हैं। दुष्कर्म करने वाले जेल चले गए, इसके बाद भी पीछे के लोग देख देख करके भी दुष्कर्म करते जा रहे हैं और ये भी चाहते हैं कि हम करें कुछ भी, लेकिन हम दुख न भोगें। लोग घूस खाते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, आदमी मारते हैं, मदिरा पीते हैं, मांस खाते हैं, इसके बाद भी ये चाहते हैं कि हम ये करते भी रहें और हमें कोई दुख ना दे, हमें पुलिस ना पकड़े, हम अपराध से छूट जाएं, हम संसार में हमारी कीर्ति फैल जाए, हम यशस्वी हो जाएं, लोग कहें कि बहुत अच्छे आदमी हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो बुरा करने वाले व्यक्ति भी ये सोचते हैं कि लोग हमें बुरा ना कहें। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। व्यास जी ने श्रीमद् देवी भागवत के 6वें स्कंद के 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में महाराज जन्मेजय से परीक्षित पुत्र से कहा कि हे महाराज जन्मेजय, कर्मैव हि महाराज देहारंभस्य कारणम कर्मक्षय जन्मनाशः प्राणिनां नात्र संशयः। हे महाराज जन्मेजय, एक बात बिल्कुल पक्की समझना, इस संसार में शरीर धारण का कारण कर्म ही है। हे महाराज, देहारंभस्य कारणम कर्म एव, इस देह के निर्माण का कारण कर्म ही है। आप कर्म इस समय कर रहे हैं ना, तो अभी जो आपको वर्तमान में शरीर मिला है, ये निश्चित ही पूर्व के कर्म का कारण आपका जन्म हुआ है। इसमें क्या संदेह है। यदि आपने कर्म नहीं किया होता तो उन कर्मों का शेष फल भोगने के लिए जन्म भी नहीं होता।
और ये भी एक पक्की बात है कि एक ही जन्म में आप कर्म भी पूरे करें और तो फल कब भोगेंगे। 70 साल तक तो आपने कर्म किए और 71वें साल में मृत्यु हो गई, तो एक साल में 70 साल के कर्म कैसे भोगे जा सकेंगे। इसलिए ये कर्म के कारण जन्म होता है। दूसरी बात, यदि जन्म हो गया है तो जो पिछली बार आपने कर्म किए थे तो दुखदाई कर्म किए तो दुख मिला, अब उस दुख को दूर करने के लिए जो आपने दूसरे कर्म किए हैं उसका भी कर्म अभी फल भोगना ही पड़ेगा। जैसे आपने देखा हो कि यदि कोई दवाई खाता है बीमारी की, बीमार हो गया तो दवा तो खाई उसी रोग की, लेकिन पता चला साइड इफ़ेक्ट हो गया। साइड इफ़ेक्ट में क्या हुआ, उसको दूसरा रोग हो गया। इसका मतलब एक कर्म दूसरे कर्म का कारण बन गया कि नहीं बन गया। वह औषधि उस रोग को तो दूर कर रही है, लेकिन दूसरे रोग को भी जन्म दे देती है। इसका मतलब वो रोग नष्ट होना ही नहीं है, क्योंकि जिस रोग की आपने दवा खाई थी वो तो नष्ट हुआ, वो तो कर्म कम हुआ, लेकिन इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद वो साइड इफेक्ट दूसरा रोग पैदा हो गया। तो एक कर्म दूसरे कर्म का जन्मदाता है। इसलिए व्यास जी ने कहा कि हे महाराज, देहारंभस्य कारणम कर्म एव, ये कर्म ही दूसरे शरीर का कारण है। अब ये आपका वर्तमान में जन्म हो गया है, अब आप चाहते तो यही है कि हमें बिल्कुल दुख मिले ही नहीं, तो अब दुख तो मिलना ही है। संसार में आए हो तो आपको भोजन के लिए दुख उठाना पड़ेगा, सुरक्षा के लिए दुख उठाना पड़ेगा। यदि विवाह कर लिया है तो पत्नी के लिए सुखी करने के लिए दुख उठाना पड़ेगा, पुत्र को सुखी करने के लिए, स्वयं को सुखी करने के लिए, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए। ये सारे एक दो कर्म है क्या। सुबह से लेकर के जब से जगते हैं और जब तक सो नहीं जाते तब तक आप कर्म करते हैं। दूसरी बात, शरीर से तो छोड़ो, कुछ नहीं है तो आप मन से ही कर्म कर रहे हैं। लेकिन यदि जन्म ही ना हो, ऐसा कुछ करना हो, तो उन्होंने कहा कर्म क्षय जन्म नाशः, कर्म के कारण ही जन्म होता है, और यदि कर्म नहीं होगा तो जन्म नहीं होगा। आपने खेत में देखा है कि बीज बोया है तो उसमें कुछ ना कुछ जमेगा। अब जब आप बीज ही नहीं बोएंगे तो कुछ बीज रह जाएगा। अब अगले साल आप खेत को मत बोना, तो फिर वो जो बीज गिर गए हैं वो मात्र जमेंगे। बोना ही नहीं, जब तुम बोगे ही नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि बचते 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 उस खेत में अन्न का एक दाना भी नहीं बचेगा। इसका मतलब कर्म क्षय जन्म नाशः, पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उनका तो फल मिला कि आपको शरीर मिल गया, लेकिन इस समय धर्म के अनुसार यदि कर्म करते रहे और अहंकार भी नहीं किया और नियमता करते रहे, किसी का प्रतिकार नहीं किया, दुख प्राप्त हो इसका कोई कर्म नहीं किया, सिर्फ शरीर और परिवार संचालित हो जाए उतना ही कर्म किया, किसी को दुख दे अधिक संचय धन संचय की कामना नहीं हो तो आप किसी को दुख ही नहीं देंगे, और शरीर सुख की कामना ना हो तो आप वैसा कर्म ही नहीं करेंगे। तो जब कर्म बोएंगे ही नहीं तो आपका दोबारा जन्म होने का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा यह महाराज कर्म क्षय जन्म नाशः, इस जन्म में ही कर्म का त्याग कर देना होगा। तो कर्म के त्याग करने का ढंग क्या है। कर्म के अर्थात अगर शरीर है ही और जन्म ले ही लिया है तो आप जो है शास्त्रों के अनुसार निष्काम कर्म करिए, वासुदेवार्पणम, जो हो रहा है होने दीजिए, आपसे जो हो सकता है वो करिए, लेकिन मुझे यहाँ का सुख चाहिए। सुख की कामना से कोई कर्म नहीं करो, कोई भी कर्म नहीं करो, तो आप कोई ऐसा कर्म करेंगे ही नहीं कि बुरा हो। यदि आपको सुख की कामना नष्ट हो जाए तो सुखम बंधात प्रमुच्यते,
इस संसार में सुख का ही बंधन है, दुख तो आप चाहते ही नहीं है। तो जब सुख चाहिए तो सुख का बंधन ही आपके कर्म का कारण है, सुख की कामना ही आपके कर्म का कारण है। जो जो आपको सुख चाहिए वो आप कर्म करते हैं। जब वो कर्म करते हैं तो उस सुख की प्राप्ति के लिए आपको भले किसी को दुख देना पड़े, और आप जब उसको दुख देंगे तो वह कर्म बीज बन जाएगा। अब उसको जो आपने दुख दिया है तो यही कर्म अगले जन्म में जन्म लेगा, और ये व्यक्ति भी जन्म लेगा और आपको फिर दुख देगा, क्योंकि आपने भी दुख दिया है। इसका तात्पर्य ये है कि कर्म की ये परंपरा नष्ट जब तक नहीं करेंगे, आपको इस शरीर से, संसार के दुखों से मिलेगा ही नहीं, मुक्ति ही नहीं मिल सकती है। इसलिए उन्होंने कहा, इसलिए बहुत समझदारी की बात है। इसी 6वें स्कंद के श्रीमद् देवी भागवत के 6वें स्कंद के 10वें अध्याय के 28वें श्लोक में व्यास जी ने कहा कि ये बात ध्यान रखिए जन्मेजय जी, शरीरम प्राणिनाम नूनम भाजनम सुख दुखयो। हे राजन, ये शरीर भाजन है, पात्र है, किस चीज का? सुख दुखयो हो। शरीरम प्राणिनाम, प्राणियों का ये शरीर ही सुख दुख का भोगने का साधन है। और शरीरी प्राप्नुयात कामम सुखम दुखम अनंतरम। और यदि ज्ञान नहीं है, सद्गुरु की शरण प्राप्त नहीं है, तो ये शरीरी जो आत्मा है ना, जब जिस शरीर से वो सुख और दुख के लिए कर्म करेगा तो इसी शरीर से आप सुख भोगेंगे, इसी शरीर से दुख भी भोगेंगे। अर्थात सुख दुख की परंपरा, आपको सुख की कामना होगी तो दूसरा जन्म निश्चित ही समझ लीजिए, क्योंकि सुख की कामना से ही आप कुछ ना कुछ करोगे। सुंदर देखने के लिए, स्वादिष्ट भोजन के लिए, सुंदर वस्त्र के लिए इत्यादि जो भी भोग और भोजन के लिए आपके अथक प्रयास जो होंगे वही कर्म बनेंगे, और ये कर्म आपके अगले जन्म का कारण बनेगा। और जो दुख आप इस जन्म में भोग रहे हैं वही दुख अगले जन्म में ही भोगेंगे। इसलिए जब तक कर्म का क्षय नहीं कर देते, अर्थात इस शरीर को खेत कहते हैं, इस खेत में यदि कर्म की बीज नहीं बोए जाएंगे तो समझिए कि जन्म का नाश होगा और तभी मुक्ति प्राप्त होगी। अन्यथा यदि आपको सुख चाहिए तो आपको दुख से कोई नहीं बचा सकता। सुख, आपके शारीरिक सुख ही आपके दूसरे जन्म का कारण है। बोलिए वृंदावन बिहारी।